हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉर स्ट्रीट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैक 27 अनमैरिड मेल एंड फीमेल्स की वैकेंसीज के बारे में रिगार्डिंग एलएलबी वैकेंसी। सबसे फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट नेशनैलिटी। सो जज एडवोकेट जनरल 27 नोटिफिकेशन फॉर द जैक एंट्री 2021। ओके, सो जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के बारे में बात करें, सबसे फर्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी पे देख लेते हैं हम। Nationality, the thing is that nationality पे a candidates must either be a citizen of India। अब देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इस चीज़ पे ध्यान दे दीजिए that a citizen of India होना चाहिए कि कैंडिडेट, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन के लिए ले रहे हैं तो इंडियन सिटीजन्स पे ही बात करेंगे हम लोग। और इस पे इंडियन सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे ये बात कहानी चल रही है। अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल से भी अलाउमेंस मिल रही है। एंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का जो कि माइग्रेट हो गया है पाकिस्तान पे, बुर्मा में, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टैंजानिया, जिम्बाब्वे, मालविया, इथियोपिया एंड वियतनाम। तो ये बहुत सारी अलग अलग जगह में जहाँ इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, ये उनके लिए है विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। और उनकी इंटेंशन क्या होना चाहिए कि अब वो इंडिया में ही आके सेटल होंगे, तो ही ये वाली पोजीशन उन लोगों के लिए है। प्रोवाइडेड अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अबव शैल, अब जो फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट है, मतलब दिस एंड दिस। अबव शैल बी पर्सन हुज फेवर अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, मतलब उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी एलिजिबिलिटी है वर्क करने की, तो उधर से भी मिलेगी एलिजिबिलिटी, तभी नेसेसरी कैंडिडेट्स को आप लोग मतलब जैग में एंट्री मिल सकेगी, तभी वो लोग जैग में एंट्री ले पाएंगे। एज क्राइटेरिया बात करते हैं हम लोग एज की। एज कितनी होनी चाहिए? एज होनी चाहिए 27, एज लिमिट जो इनकी 27 नोटिफिकेशन है, इनकी एज होनी चाहिए 21 to 27 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2021। तो एज कितनी होनी चाहिए? 21 to 27 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करते हैं। मिनिमम 55% मांग रहा है एलएलबी डिग्री में, 3 इयर्स प्रोफेशनल, आफ्टर ग्रेजुएशन 5 इयर्स, ठीक है। मतलब वही कि 10+2 में 5 साल के बाद में जो 3 इयर्स प्रोफेशनल रहती है आफ्टर ग्रेजुएशन, वो वाली एलएलबी की डिग्री मांग रहा है। एंड दिस इज द मिनिमम 55% दे आर आस्किंग फॉर। वैकेंसी, जॉब वैकेंसीज है, मेन के लिए है 6 और फीमेल्स के लिए है 2। इतनी जॉब वैकेंसीज आई है। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट, tenure of engagement, short service commission will be granted to male and female in regular army for 14 years। यहाँ पे एक तरीके से आपका टाइमलाइन भी बता दिया, पीरियड भी बता दिया, ठीक है, कि कितना टेन्योर तक आपको रखा जाएगा। तो 14 साल के लिए रखा जाएगा फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 10 years, एक्सटेंडेबल बाय फर्दर पीरियड ऑफ 4 years। तो मतलब इतनी 4 years के मतलब आपको बेसिकली पूरा 14 साल रखा जाएगा, ट्रेनिंग प्लस एक्चुअल वर्किंग ईयर्स, ठीक है। Period of probation, period of probation, an officer will be in a period of probation for 6 months। अब हम सबको पता है probation मतलब क्या होता है कि जो देखा जाता है कि हाँ ये ठीक है, तभी उनको परमानेंट के तौर में रखा जाता है। तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तो किसी भी प्राइवेट कंपनीज में भी इतना ही मांग रहे हैं। दिस इज 6 months फ्रॉम द डेट ही शी रिसीव हिज कमीशन। स्टाइपेंड्स, फिक्स स्टाइपेंड्स फॉर कैंडिडेट ट्रेनिंग इज 56,100 पर मंथ। इसमें एडअप हो सकते हैं कुछ भी इन लोगों की तरफ से जो अलग अलग डीए अलाउंसेस हैं, वो भी एडअप करेंगे जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन ऑब्वियसली बात है एसएसबी के टाइम सिलेक्शन जो सेंटर होगा एसएसबी के थ्रू ही होगी। अब क्या होता है, इनके पास जितनी भी सिलेक्टिंग कमिटी है वो लोग सिलेक्ट करते हैं, देन जो सिलेक्टेड पीपल होते हैं ऑन द बेस ऑफ द मार्क्स एंड मेरिट्स, तो सिलेक्टेड ऑन शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स को एसएसबी राउंड के लिए बुलाते हैं। इनके सेंटर्स है इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर, कपूरथला,
ठीक है, इनको लेटर्स मिलते हैं फॉर द SSB इंटरव्यू राउंड। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, इसमें SSB इंटरव्यू राउंड रहता है एंड उनको बुलाया जाता है। विल बी इशूड बाय द रिस्पेक्टिव सेक्शन सेंटर। उनको ईमेल ID के थ्रू, SMS के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाता है और उनके सेंटर्स एंड उनके लेटर भी भेज दिए जाते हैं कि इनका आप आइए फॉर द 5 days SSB इंटरव्यू राउंड। कैंडिडेट्स विल पुट थ्रू 2 stages ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर। अब जो SSB का प्रोसीजर है उसके 2 stages में ये प्रोसीजर होगा। स्टेज 1 में क्लियर कर लिए तो ही स्टेज 2 में वो आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ पाएंगे। स्टेज 1 में ही रिटर्न टू द ऑन द सेम डे बोल दिया जाएगा कि आप घर चले जाइए, क्योंकि स्टेज 1 में दे आर फेल्ड। ड्यूरेशन ऑफ SSB इंटरव्यू 5 days की, एज वी ऑल नो डिटेल्स ऑफ सेम है अवेलेबल हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वॉरियर्स क्रीड, या हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, आप जो प्रीवियस यूट्यूब है उस पर भी आप देख सकते हैं एज वेल। इनके जो हिसाब से जो www.joinIndianArmy.nic जो इन लोगों की वेबसाइट है इंडियन आर्मी की, वहाँ से भी आप जाके प्रॉपर देख सकते हैं कि 5 days ऑफ डिटेल में बता रखा है अबाउट दी SSB राउंड। सो दिस विल बी फॉलोड बाय मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम होगा जहाँ पे सिलेक्शन देखी जाएगी, फिर आफ्टर स्टेज 2 के बाद मेडिकल एग्जाम भी देखा जाएगा जो कि रिकमेंड होंगे आफ्टर स्टेज 2। कैंडिडेट्स रिकमेंड बाय SSB डिक्लेयर मेडिकली फिट विल बी इशूड ज्वाइनिंग लेटर। तो वो कैंडिडेट जिनके पास जो SSB भी राउंड क्लियर करके मेडिकल फिट भी होगा, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया एंड नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी अवेलेबल है उसके हिसाब से उनको अपॉइंट कर लिया गया। SSB कोचिंग। अब वॉरियर्स क्रीड कैसे हेल्पफुल है आपका इन प्रिपरेशन ऑफ जैग। वॉरियर्स क्रीड प्रोवाइड कर रहा है आपको SSB की 5 days कोचिंग, और ये चीज़ ध्यान से सुन लीजिए दैट इस चीज़ में आपका कोई नुकसान नहीं है। वाई? बिकॉज वॉरियर्स क्रीड आपको फुल गारंटी दे रहा है इंटरव्यू राउंड क्लियर की। अगर आपका इंटरव्यू राउंड क्लियर नहीं होगा देन 100% गारंटी रिफंड ऑफ योर फीस। फिर से बोलती हूँ, 100% गारंटी फीस रिफंड होगी अगर आपका SSB राउंड क्लियर नहीं होगा। एंड अगर SSB राउंड क्लियर हुआ तो भी फ़ायदा है दैट यू हैव बिकम एन आर्मी बैकग्राउंड में जाने के लिए, आर्मी एस्पिरेंट बनने के लिए आप क्वालिफाइड हो गए हैं। सो आई डोंट थिंक सो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो किसी को भी मिस आउट करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से ही आपका गेन हो रहा है। अगर आप क्लियरिफाई करते हैं देन आपकी फ्यूचर ग्रोथ का हर जगह से बेनिफिट हो रहा है। अगर नहीं भी करते हैं तो आपने जितना भी अमाउंट दिया था उतना फुल अमाउंट रिफंड हो जाएगा, एज वेल आपको इतना नुकसान नहीं होगा। सो दैट्स ऑल। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर्स। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए गिवन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं टू नो मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।